नमस्कार। सरसों के लिए डीएपी की उपलब्धता कम है और एसएसपी पे किसान का भरोसा बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कुछ किसान भाइयों का ये कमेंट था कि डॉक्टर साहब जो एनपीके ग्रेड आती हैं आपकी 10 26 26 12 32 16 20 20 0 13 आती है, इनका हमें डोज बताएं, कब डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए, कितना डालना चाहिए, तो इसके बारे में आप जानकारी दें। तो इस वीडियो रिपोर्ट में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। किसान भाइयों, यदि सरसों में आप डीएपी या एसएसपी इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हो और यदि आपको ये एनपीके ग्रेड मिल रही है, अपन यहाँ कॉस्टिंग की बात नहीं कर रहे, मैं एनपीके ग्रेड का कोई वकील भी नहीं हूँ, मैं बस आपको ये इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में कि आप डीएपी या एसएसपी नहीं इस्तेमाल कर रहे हो और आप एनपीके ग्रेड पे जा रहे हो तो उसकी क्या शेड्यूलिंग होनी चाहिए। मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा कि आप एनपीके ग्रेड इस्तेमाल करें, ये आपका अपना विवेक है, आप पैसा और सब परिस्थितियाँ उपलब्धता सब चीज़ें देख के आप अपना ये डिसीजन खुद लें। तो यदि आप एनपीके 10 26 26 या एनपीके 12 32 16 यदि इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो ये इसकी 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मात्रा लेके आपको बुआई के समय ही खेत में डालना है। इसके अलावा इसमें यदि आप 1 से 1.5 कट्टा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई के समय ही यूरिया दे देंगे तो अच्छा है, लेकिन बहुत हल्की आपके ज़मीनें हैं तो आप ये यूरिया ना देंगे या इससे थोड़ी कम यूरिया दे देंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन जहाँ भारी ज़मीन है और आप अच्छा रिजल्ट लेना चाह रहे हो तो आपको 1.5 कट्टा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूरिया बुआई के टाइम में 10 26 26 या जो 12 32 16 है इसके साथ में ही ज़मीन में आपको देना चाहिए। कई बार कुछ लोगों का ये प्रश्न रहता है कि शुरू में जो यूरिया दे देंगे उसका क्या फ़ायदा है, 1 महीने के बाद में तो हम यूरिया देने ही वाले हैं, 1.5 महीने के बाद में तो हम यूरिया देने ही वाले हैं, तो शुरू में तो पौधा इतना छोटा रहता है तो उसको यूरिया की क्या ज़रूरत है। तो बहुत अंदर तो आप नहीं जाएं, पर आप इतना समझ लें कि वो यूरिया सिर्फ उस पौधे को नहीं दी जाती है, वो उस ज़मीन में अपन यूरिया इसलिए दे रहे हैं कि ताकि पिछली फसल के यदि अवशेष भी बच जाएं तो वो यूरिया देने से वो थोड़ा फास्टर डिकम्पोज हो जाए। आप इस बात को अपन यहीं ख़त्म करेंगे, ज़्यादा अंदर नहीं घुसेंगे, वीडियो लंबा हो जाता है। बस आप ये समझें कि 1.5 कट्टा आप यूरिया का यदि देंगे, आप 20-25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से ज़्यादा सरसों का उत्पादन लेना जा रहे हो तो आप 1.5 कट्टा हेक्टेयर के हिसाब से यूरिया का एनपीके 12 32 16 या एनपीके 10 26 26 150 किलो के साथ 1 से 1.5 कट्टा यूरिया शुरू में बुआई के समय दोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यदि आपकी बहुत हल्की ज़मीनें हैं तो आप ये शुरू वाली यूरिया ना देंगे तो भी आपका चल जाएगा। ये यूरिया इसलिए अपन दे रहे हैं कि एनपीके ग्रेड से जो आप 12 32 16 या 10 26 26 से जो दे रहे हो उससे पूरी यूरिया की पूर्ति बेसल जो पूर्ति होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। खैर, इसके अलावा इन दोनों ही ग्रेडों में आपका सल्फर बिल्कुल नहीं जा रहा है और सरसों के अंदर सल्फर उतना ही ज़रूरी है जितना आपका फास्फोरस ज़रूरी है। इसलिए आप एनपीके 10 26 26 या एनपीके 12 32 16 कोई सी भी ग्रेड आप अडोप्ट कर रहे हैं आपको उसके साथ में सल्फ़र देना चाहिए। सल्फ़र बेंटोनाइट से जो 90% वाला आता है वो 50 से 55 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप दोगे तो उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपको देना ही चाहिए। यदि आप ये दोनों ग्रेड अडोप्ट करते हो, 150 किलो इनकी मात्रा लेते हो, यूरिया आप शुरू में 1.5 कट्टा देते हैं, नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, और आप 50-55 किलो सल्फर बेंटोनाइट 90% वाला देते हो तो इसके अलावा बेसल में आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, ना डीएपी ना आपको एसएसपी देने की ज़रूरत है। खड़ी फसल में जब आप यदि सिर्फ फूलों आने के पहले, जैसे मध्य भारत में 1 पानी लगाते हैं सरसों के अंदर खड़ी फसल में, तो फूल आने के पहले जो पानी लगाएं उसमें 2 से 2.5 कट्टे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप यूरिया का उसके अंदर डाल दें। लेकिन यदि आपकी हल्की ज़मीनें हैं, फूल आने से पहले आप 2 पानी लगा रहे हैं, 3 पानी लगा रहे हैं, तो उन हर एक पानी में ये 2-2.5 कट्टे आप यदि तोड़ के बराबर मात्रा में दोगे तो उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यानी कि फूल आने से पहले जितने पानी आप दे रहे हो उसमें हर एक पानी में यूरिया का छिट्टा मार देंगे तो वो बेस्ट है। ये यूरिया की मात्रा ये रखें, बस उसको आप तोड़ के दे दें। अब एक बहुत अच्छी ग्रेड है, इन दोनों से भी मेरे हिसाब से वो ठीक है, ज़्यादा लफड़ा नहीं है उसमें, वो है आपका एनपीके 20 20 0 13। इस ग्रेड में एक अच्छी चीज़ ये है कि इसमें पोटास तो 0 है नहीं है, लेकिन इसके अंदर 13% सल्फ़र है और सल्फ़र अपने को देना ही। तो यदि आप एनपीके 20 20 0 13 अडोप्ट कर रहे हो तो आपको 200 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से तो ये एनपीके 20 20 0 13 देना है बुआई के समय, और इसके साथ में आपको यूरिया बिल्कुल भी बुआई के टाइम में देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये यूरिया की पूर्ति कर देता है।
जहाँ तक सल्फ़र की बात करें, चूँकि इसके अंदर 13% सल्फ़र होता है, तो यदि आपका मतलब सरसों का उत्पादन वो 20-25 क्विंटल से नीचे रहता है तो आप इसमें बुआई के समय सल्फ़र ना देंगे तो चलेगा। क्यों? क्योंकि इस ग्रेड से NPK 20-20-0-13 यदि आप 200 किलो प्रति हेक्टेयर देते हो तो इससे करीब 25-26 किलो सल्फ़र आपके खेत में लग जाता है 1 हेक्टेयर में। तो 25-26 किलो सल्फ़र ठीक है, यदि आप 20 क्विंटल पर हेक्टेयर से प्रोडक्शन आपका कम है तो चल जाएगा काम आपका। लेकिन यदि आप 20-25 क्विंटल या उससे ऊपर प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं तो उसमें 40 से 50 किलो प्रति हेक्टेयर सल्फ़र यदि जाए तो बेस्ट है। तो जो गैप है आपकी, जो NPK 20-20-0-13 से आपका कितना गया है 25-26 किलो, और आपको चाहिए 40-50 किलो, यानी 15 से 20 किलो सल्फ़र आपका उससे नहीं लगा है। तो वो 15 से 20 किलो सल्फ़र आप सल्फ़र बेंटोनेट 90% वाले से आप दोगे तो अच्छा है बुआई के समय। अब इसमें पोटास नहीं गया है, पोटास ज़्यादातर ज़मीनों में ठीक ठाक मात्रा में है, तो आप नहीं दोगे तो भी चलेगा। लेकिन यदि आप 50 किलो प्रति हेक्टेयर यानी कि 1 कट्टा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यदि MOP म्यूरेट ऑफ पोटास का देते हो तो आपको सिग्निफिकेंट उसके रिजल्ट मिलेंगे। पोटास आपकी फसल को कीड़े बीमारियों से लड़ने में सहायता करेगा, उसमें पाला नहीं लगने देगा, दाने में चमक रहेगी और फसल को गिरना नहीं देगा, लोजिंग की समस्या आपकी नहीं आएगी, तो आप दोगे तो अच्छा है। इन तीनों ग्रेडों के साथ में यदि आपकी ज़मीनें कमज़ोर हैं, उनमें जिंक की कमी है, तो आप 15 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जिंक सल्फेट 33% वाला मोनो वाला आप यदि देंगे तो उसके भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी ठीक लगी होगी। सरसों से जुड़ी आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नमस्कार, जय हिंद।